एंड आप लोग जो स्टार्टिंग में देख रहे हैं उसमें मेरा एक फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर हो सके तो प्लीज मेरा वो फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। आप लोग चैट में इनिशियल स्टेज में दिया हुआ है, आप लोग भर दीजिएगा। आई थिंक वो चैट है कि नहीं, चला गया है, आई डोंट नो। सो व्हाट एवर इट इज, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला जो मैंने आपको अभी बताया है, जो श्लोक है वो, वी विल पुट द फीडबैक फॉर्म अगेन। अभी हम लोग फिर से उसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे, आप चेक कीजिए, उसमें आपको यूट्यूब का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो वो जो धर्म क्षेत्र वाला जो डायलॉग है वो भगवत गीता का सबसे पहला डायलॉग है। और देखिए लिंक डाल दिया है ऑलरेडी। सो वो भगवत गीता का सबसे पहला डायलॉग है, और वो धृतराष्ट्र कि संजय को पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, मेरे और पांडवों के जो बच्चे हैं जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध के मैदान में, धर्म के क्षेत्र में, उनके बीच में क्या चल रहा है, जरा आप मेरे को बताएंगे। अभी आप मेरे को बताइए, ऐसा लीडर अगर हर जगह पे मिले कि जिसने खुद ही समय रहते हुए युद्ध को रोका नहीं, और उसने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे मेरे बेटे की तरफ इमोशनल होके आई हैव टू कीप द हार्ट ऑफ माय सन, मेरे बेटे का दिल रखने के लिए मैं ये युद्ध एक्सेप्ट करता हूं। तो उसके बाद में जाके वो पूछता है कि धर्म क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अभी आप मेरे को बताइए, ऐसे डिसीजन मेकर्स जो लोग ऑलरेडी रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं, जिनको ऑलरेडी पता है कि क्षेत्र के मैदान तक पहुंच गए हैं, और वो भी खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि ये धर्म क्षेत्र है। यानी धर्म क्षेत्र क्यों बोला जाता है, दैट इज अगेन इन महाभारत। बट धर्म क्षेत्र क्यों बोला जाता है उनको, उसके पीछे का कारण कुछ और है, वो मैं आपको फिर कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो बताऊंगी। बट उसको पता है कि वो धर्म क्षेत्र है, उसके बावजूद भी उसने ऐसा बोला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने के लिए जो मेरे बच्चे और पांडवों के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, युद्ध करने आपने ही भेजा है उनको, तो वो अभी युद्ध करेंगे। तो दैट इज व्हाट संजय सेड कि एवरीबडी हैज गैदर्ड इन द कुरुक्षेत्र मैदान फॉर द फाइट। जो भी वो लड़ाई करने के लिए गए हैं, वो लड़ाई, वो युद्ध करने के लिए वो लोग एक दूसरे के सामने डट के खड़े हैं, आपके पुत्र और जो पांडवों के पुत्र है वो लोग। सो नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग अबाउट दैट मैटर कि क्यों वो लोग चले गए हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग वहां पे। करेक्ट। सो एट दैट मोमेंट, इफ दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकर्स आर देयर इन आवर लीडरशिप टीम, जहां पर ऑलरेडी तुमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया एंड देन यू आर आस्किंग योर असिस्टेंट टू टेल यू व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, देन नथिंग बिगर फुलिशनेस देन दैट, जिसमें आप पूछ रहे हो कि भाई क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है या क्या हो रहा है। आपको खुद को पता होना चाहिए, जब आपने डिसीजन लिया, आपने तब कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लिया था, और आपने अपने बेटे को और अपने पांडवों के बेटे को एक जगह नहीं बना, इस तारीख में ये युद्ध का जो सिचुएशन है वो खड़ा हुआ है। आई थिंक देर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स who are really not cooperating in keeping their audios mute, and this is again you can say an indication of leadership, that when I am entering a leadership, or when, if even if I am entering a parents teacher meeting, I have to keep myself mute because I am going to listen, I am not going to speak. एंड स्पेशली जब ना मैं बोलूंगा ना सामने वाले के सुनाई देगी, मेरे फैमिली से या मेरे आगे पीछे से जो आवाजें आ रही है वो सुनाई देगी, जिसकी वजह से बाकी जनता भी परेशान होगी। तो इस ये भी एक डिसीजन, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी आप देखिए, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। मतलब these are the examples, these are very small things but we are creating a high impact. So जब भी आप धृतराष्ट्र की तरह अपने दो औलादों में डिफरेंस रखेंगे, भाई के और अपने, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के लिए आप तैयार हो जाइएगा। अब आपके भाई के बेटे कौन है ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी सारे एम्प्लॉइज। आप किसी के भी बीच में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आपका फेवरेट है बंदा, वो काम नहीं करता है, हरकतें घटिया है, पर आप उसको प्रमोट करोगे, आप उसको सैलरी बढ़ाओगे, आप जो भी मन में आए आप सारे फेवर्स उसको दोगे, और जो बेचारा मेहनत किए जा रहा है उसको आप देखोगे भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके नहीं देखने से ऊपर वाला नहीं देख रहा है ऐसा नहीं है, बी कॉन्शियस, कोई और देख रहा है, ठीक है। तो कोई और देख रहा है, इसके लिए वो उसको प्रमोशन दे देगा। आपका प्रमोशन का क्या होगा, आपने सोचा? आपका डिमोशन तो एकदम गुजरात में बोलते हैं नक्कीच है,
मतलब श्योर है, आपका आपका डिमोशन नक्की है, उसमें उसमें कोई दूसरा राय नहीं है, बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियस, एंड दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, right? So the moment you are doing discrimination between two people, you are not fit for leadership. As per Swami Vivekananda, as per Shri Krishna, as per Shri Ramakrishna Paramhansa, as per Lord Buddha, as per any XYZ topmost legends, a real knowledgeable person, जो गीता में लिखा हुआ है ये तो, कि जो सही मायने में ब्राह्मण है, ब्राह्मणा, ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब अपना ब्राह्मण नहीं, जो हमने बनाया है वो बनाया हमने, हम लोगों ने बहुत सारी कुकिंग की है, रिलीजियंस की कुकिंग की है, जात भेद जाति पाति का कुकिंग किया, ये सब हमने कुकिंग किया, इसीलिए तो यूट्यूब में आजकल मतलब कुकिंग के इतने रेसिपीज आ रहे हैं। सो ये कुकिंग गीता में नहीं है, किसी वेदा में नहीं है, ये आप भूल जाइएगा। उसके लिए आपको मेरा पेड वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा। आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए, मेरा वेबसाइट भी राखीदत्ता.in ही है, उसमें आके आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको मैं बता दूंगी, मेरा पेड वर्कशॉप 7 और 8 जनवरी को, उसका डिटेल्स मैं दे दूंगी, और ऋषिकेश का डिटेल भी मैं आपको दे दूंगी कि कब मैं करने वाली हूँ ऋषिकेश में 3 नाइट 4 डेज वाला प्रोग्राम। ओके, सो उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत भर के मिलेगी एकदम। आप घर भी पहुंचेंगे ना तो लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, आप ही है ऐसा, ठीक है? पर वो आपके ऊपर है कि आप वो बदलाव ला रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो किसी को चाह के भी फोर्स करके भी बदल नहीं सकती, कोई किसी को नहीं बदल सकता। सो जो सही मायने में ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी द पर्सन हु इज नॉलेजेबल, नॉलेजेबल मतलब हु इज प्रीचर, प्रीचर मतलब हु इज अ टीचर, टीचर मतलब हु इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब जो गुरु है। आज मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मैं ब्राह्मण हूं, बट इंसानों के जाति पाति के हिसाब से मैं क्षत्रिय हूं। बट मेरा नेचर भी क्षत्रिय जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा जो कर्म है वो है ब्राह्मणों का, दैट इज स्प्रेडिंग नॉलेज। सो जो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज रखता है, सही मायने में ज्ञानी है कृष्ण के हिसाब से, वो एक कुत्ता, हाथी, बिल्ली, इंसान, आदमी, मर्द, पत्ते, किसी चीज में फर्क नहीं देखता, सोने और मिट्टी में भी उसको कोई फर्क नहीं नजर आता। दैट इज कॉल्ड द रियली नॉलेजेबल पर्सन। अगर आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं तो आप बेझिझक कीजिए, कंटिन्यू प्लीज, क्योंकि हमको जो भी हम करते हैं ना, वो ब्रेक के बाद यही देखने को मिलता है। और ब्रेक क्या होता है? ब्रेक इवन, जब हमारा लाइफ का ब्रेक इवन ऊपर वाला करता है। अभी देखो मुंबई, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका एग्जाम्पल, जो सही नॉलेजेबल है वो लोग नॉलेज नहीं यूज करते तो क्या होगा? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो अंधाधुंध बॉम्बे, मतलब आप देखो मुंबई इज अ शहर, बोलते हैं रात को भी नाचती है, नहीं है कभी, और सब दब के चोरी होके मैं आधी निकली थी ट्रेन में से। ऐसा मुंबई शहर जहां पे कदम रखने की जगह नहीं है, रोड्स पे ऐसी ट्रैफिक, 3 बजे भी ट्रैफिक जाम, एक चुटकी बजाए ऊपर वाले ने और बोला सब अंदर, 2 साल के लिए, सारी सारी की सारी, जितने भी रास्ते थे सब खाली, लोकल ट्रेन खाली, सबके घर खाली। जिसको बीएमडब्ल्यू में बहुत रोप जाने का शौक था, उसका बीएमडब्ल्यू भी पार्किंग में, वहीं पे जहां पे ऑल्टो पड़ी है, और साइकिल भी पड़ी है, स्कूटी भी पड़ी है। सबको अपनी अपनी औकात बता दी कि भाई यही तुम्हारे लिए नेसेसरी है, ये सारी चीजें रोब मत दिखाओ, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं भी होगी ना तब भी देखो तुम लोग चल रहे हो, कपड़े भी नहीं खरीद रहे हो, ऊपर शर्ट नीचे बरमूडा। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लीडर। जब वो अपना पावर दिखाएगा ना तो हमारे पास में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो बोल रहा है कि मुझे मजबूर मत करो मेरा पावर दिखाने के लिए, बेटर यू रिमेन कॉन्शियस एंड यूटिलाइज द पावर आई हैव गिवन यू। क्या करने के लिए बोल रहे हैं? स्पेलिंग, व्हाट इज मैनकाइंड? इंसान। इंसान वही नहीं है जो 4 बच्चे आपको रिपोर्ट करते हैं कंपनी में, बाकी डिपार्टमेंट के बच्चे भी इंसान है। आप रास्ते में जब निकलते हैं गाड़ी लेके हॉर्न मार रहे हैं, बाकी आसपास में सब इंसान है। इंसान को इंसान की तरह देखिए। यू विल बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल विथ योर नेचर, योर बिहेवियर, योर कैरेक्टर। आप रिटायर हो कि ना हो, लोग आपको सैल्यूट मारते सही में नहीं थकेंगे। When you will serve as a leader without leading, you will already get the position of a leader. What Swami Vivekananda is saying, if you are a leader, you serve and become the servant of your
people. And while serving, you will already receive that leadership position. Even after receiving that leadership position, you go on serving. One day will come, सर्विस करते 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 लीडरशिप का तख्ता ही गायब हो जाएगा. क्यों? खाली इंसानियत रह जाएगी. उसके बाद भी आप सिर्फ सर्व ही करते जाइए, यानी सेवा ही करते जाइए. जो भी आप कर रहे हैं वो मेवा पाने के लिए कर रहे हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मेवा को बाजू में रख दो, क्योंकि वो देना नहीं देना मेरे हाथ में है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. पता है ना आपको? माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तवे कर्मण्य. अगर कर्म में आपने ध्यान नहीं दिया तो इतना प्यार से और हंसी मजाक के साथ कृष्णा बात नहीं करेगा. I am so sorry, but this is what I am in a very realistic way, that ताकि बहुत सीरियस बात भी लोगों को थोड़ा सा हल्के तरीके से लेने को मिले. बट क्या है, सच हमेशा कड़वा होता है, हम कुछ नहीं कर सकते. आप कर्म पे ध्यान दीजिए, आप अपने लीडरशिप पोजीशन पे सही मायने पे ध्यान दीजिए. आपको जो पावर दिया गया है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कीजिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल. क्यों? भूखा कभी किसी और को और की भूख नहीं मिटा सकता. हर कोई अपने नहीं सोच रहा है, तो जब वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो आपका भला नहीं करेगा. आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप उसका भला नहीं कर रहे हो. इसीलिए दुनिया में कोई किसी का भला करने से पहले 50 बार सोचते हैं. द मोमेंट you will think that I am also hungry, similarly the other person is also hungry, let me share my part with them. Will not they share their part with you? सामने होते थे आप लोग जवाब दे सकते थे मुझे. यहाँ पर भी you can raise your hands, but the moment you will share the pie from your cake, they will definitely put a cherry on that. Cherry on cake. अच्छा था ना? So understand what I mean to say in a very serious term. वक्त बहुत बुरा चल रहा है. समय, लोग बोलते हैं कि कलयुग खत्म होने आया है, ये वो. ऐसा कुछ नहीं है. कलयुग खत्म अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है. हम लोग इतने खुशनसीब नहीं है कि इतनी जल्दी कल्कि का चेहरा देख लेंगे. कल्कि आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को शायद पता होगा, जो अभी लास्ट स्वरूप लेके कृष्ण भगवान आने वाले हैं. द मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड. ही विल कम एक ही स्वॉट से सबको खत्म करके वापस दूसरा. दूसरा मतलब पूरा पर्व खत्म हो जाएगा, वापस से शुरू होगा. जैसे द्वापर युग था महाभारत के वक्त, त्रेता युग था रामायण के वक्त, था ना ये सारी चीजें. ये वैसे पूरा खत्म हो जाएगा एंड अगेन इट विल स्टार्ट. एंड दैट हैज लॉट ऑफ टाइम नाउ. सो लोगों के अंधा-धुंधा बातों में भी मत आइएगा. आई वुड रियली लव कि आप मेरे को अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए. मेरा फीडबैक का जो लिंक है उसको प्लीज आप भर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इससे बाहर निकले तो वो लिंक जाएगा. And in case if you want to join my 7th and 8th workshop in January, it is only for 2 days, 2 hours, 2 घंटे का ही है. The investment is also not so high. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. अपनी टीम को अगर नॉमिनेट करना चाहते हैं उसमें, तो उनको भी नॉमिनेशन करवा सकते हैं. दैट इज लीडरशिप विद भगवत गीता. बेसिस व्हाई लीडरशिप फेल्स. वो लीडरशिप विद भगवत गीता का है, 2 से 3 घंटे का, 2 दिन का है टोटल, 2-3 घंटे का. सो इन दैट ऑल्सो यू कैन ज्वाइन. यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरा नंबर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, वहां पे ले लीजिए या मेरे वेबसाइट से ले लीजिए rakhidatta.in में से. और यू कैन कॉन्टैक्ट मी. यू हैव माई ईमेल आईडीज ऑल्सो. अभी तो आप सबको मैंने मेल डाला हुआ है, तो आप वहां पे भी मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन माय वर्कशॉप ऑन 7th and 8th of January or not. The timings will be most probably 3 to 5 or 4 to 6 p.m. both the days. And ऋषिकेश का अभी मैंने डेट नहीं किया है. या प्लीज. Pramod Tripathi over here. I'm from Bajaj Energy. Basically, I will seek for your insights on these topics. Why leadership fails? A question बहुत ही it is saying in management gurus and all other eminent persons that the leaders fail when he don't work with what. Leaders fail if they're not working, if they're not trying to put their heart in their workplace. कहीं का भी मानो. तो इसको कैसे आप देखती हैं सर मैम? आपका आवाज लीडरशिप फेल का एक ये टॉपिक है कि नाउ आई एम ऑडिबल प्लीज.
हेलो, या आपने जो बोला ना वो मुझे बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दिया। कैसी आवाज? बेसिकली नेटवर्क इशू हो। अभी हाँ, कैसी आवाज आवाज मिल रही है मेरी? सॉरी। ओ, अभी आवाज मिल रही है मैम? हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए एक बार, अगर ऐसा है तो आप नीचे चैट में लिख के भी दे सकते हैं प्रमोद जी। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट रीडिंग। हाँ हाँ, एनीबडी, if you have any Q&A please tell me, and you can also please fill the feedback form जो मैंने दिया है आप लोगों को इसमें। एंड आई एम लिटरली सॉरी, कुछ लोगों को शायद बीच में से जाना पड़ा, वो कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कनेक्टिविटी चला गया, बट स्टिल आई एम रियली हैप्पी कि 32 लोग वापस ज्वाइन हो गए हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू सो मच। एनीबडी वांट्स टू आस्क मी समथिंग? आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If you want to give the feedback here, you can do it here also in chat. Thank you. It's saying that leadership failed when they won't apply for her. Yeah, true. तो वो बोलते हैं ना, I would say on this, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। इनफैक्ट आपको बताती हूँ कि दिन पहले लिंक्डइन में किसी, आई मीन ही वाज अ नॉन हिंदू, ही वाज मुस्लिम फ्रॉम सम अदर कंट्री। तो उन्होंने लिंक्डइन में ऐसा लिखा कि मतलब जैसे लोग कभी कभी राइवलरी हो जाते हैं ना, उस तरह से लिखा उन्होंने कि पहले हम लोग आए हैं, आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, हिंदुत्व का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो मैंने उनको जवाब दे दिया, वो आप जाने दो। आई डू नॉट वांट टू रेज एनी रिलीजियस इशू और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर दैट। क्योंकि कोई रिलीजन जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ एक ही भगवान, और वो एक ही है। सो इसमें उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि बोल रहे हो वो सारी चीजें आप दिल से बोल रहे हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोल रहे हो, तो इसलिए वो सारी चीजें सही नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके भगवान के मैटर में कोई लॉजिक नहीं आता है। तो मैंने बोला सही बात है, भगवान के मैटर में तो कभी लॉजिक आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान इज डिवोशन, डिवोशन इज भक्ति, भक्ति दिल से होता है ना, भक्ति दिमाग से होता है, भक्ति कोई लॉजिक लगा के भक्ति नहीं करता है। अगर लॉजिक लगा के आप भगवान को ढूंढने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। आप देखिए, आप अपने बच्चों से भी कभी दिमाग लगा के प्यार नहीं कर सकते, किसी से भी आप प्यार करोगे तो आप दिमाग लगा के कभी प्यार नहीं कर सकते। मैंने उसको बोला लॉजिक टू फाइंड द गॉड, देन यू आर नॉट डूइंग bhakti or devotion, you are doing business, and I think you want to love people in the same way with positive negative benefit and loss। तो जहां पर बेनिफिट और लॉस आ जाता है वो है दिमाग। दिमाग आपको हमेशा माप तोल के बोलने की कोशिश करवाता है। दिमाग आपको हमेशा ऐसा बताता रहता है कि आपको कितना बेनिफिट होगा, सामने वाले को कितना होगा, आपको कितना लॉस होगा, सामने वाले को कितना बेनिफिट हो सकता है। ये बेनिफिट और लॉस दिमाग तोलता है, दिल कभी ये नहीं तोलता, वो हमेशा यही तोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप यही सोच रखे अगर अपने लोगों के लिए, आपको क्या लगता है जो मैंने लेजेंड्स के नाम लिए हैं या कृष्णा का मैंने नाम लिया, उन्होंने क्या दिमाग लगा के गीता बताया था क्या? दिमाग लगा के गीता बताना, और गीता तो दिमाग और दिल से भी बियॉन्ड है, बिकॉज इट इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड एवरीथिंग, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। उसको कोई माप तोल नहीं सकता, उसको आप जाने दो। बट कोई भी, आप स्वामी विवेकानंद का भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको लगता है उन्होंने दिमाग से इस्तेमाल किया होगा? नहीं। पर जब दुश्मनों के साथ उन्होंने डील किया, उस वक्त उन्होंने दिमाग लगाकर डील किया। क्यों? क्योंकि कृष्णा को भी आप देख लो, आप जब युद्ध के मैदान में हो उस वक्त अगर वो दिल लड़ा था तो प्रॉब्लम हो गई होती ना। अर्जुन ने तो ऑलरेडी दिल लड़ा लिया था, और अच्छा क्या था दिल लड़ाया था उसने, अपने भाइयों के साथ, ससुर के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ उसने दिल लगा लिया, और इसकी वजह से गीता आई। क्योंकि उसने दिल लगा लिया, दिमाग से नहीं सोचा, लॉजिक लेके आया कृष्णा, सही नॉलेज दी उसको, एंड विद दैट ट्रू नॉलेज he got inspired with that true wisdom, and then he woke up and he took the gandhi in his hands and he fought। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं आप इतने एग्रेसिव कैसे हो, आप तो गीता सुनाते हो। तो मैंने बोला मतलब गीता का मतलब क्या होता है?
आपने पढ़ा है गीता? बोले नहीं। तो फिर कैसे पता आपको कि गीता पढ़ाने से कैसा होता है इंसान? कितने लोगों को यही पता है कि गीता का मतलब उसमें शायद मंत्र ही लिखे होंगे, गीता का मतलब है कि पूरा दिन पूजा पाठ करो, अर्चना करो, ये करो वो करो। बी आर चोपड़ा ने भी अभी 3 बार तो शायद टीवी में ही बता दिया है कि भाई महाभारत में, गीता में कृष्ण ने क्या बोला है। फिर भी लोगों को महसूस नहीं होता है कि गीता में चुपचाप बैठने के लिए नहीं बोला है, कर्म करने के लिए बोला है। अब वो कर्म भगवान का नाम या मंत्र जपने का भी हो सकता है, लीडरशिप भी हो सकता है, स्वामी विवेकानंद जैसा भी हो सकता है, या अर्जुन और कर्ण की तरह युद्ध के क्षेत्र में गांडीव और तलवार और भाला उठाकर युद्ध भी है, वो आपको करना है। इफ अगर नेवी और इंडियन आर्मी को हम लोग जाके ये बोलेंगे भाई भगवत गीता पढ़ो और बंद कर दो लड़ाई, तो आज हमारा, आपको पता है, अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो इट इज देयर ड्यूटी, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं कब इंडियन आर्मी के सामने जाके गीता बोलूंगी, दैट विल बी दी परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ भगवत गीता एंड द अर्जुना सिटिंग इन फ्रंट। सो नेवर अंडर एस्टिमेट भगवत गीता। भगवत गीता इज अ पावरफुल, पावर पैक्ड और इतना इम्पैक्टफुल बुक है। इट इज वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट बुक्स इन दी वर्ल्ड। और वर्ल्ड में सब लोग आके उसको कुरेद कुरेद के लेके अपने नाम से 1-2 श्लोक बना बना के पूरी किताब छाप दी है और अपना नाम लिख दिया है। और हम लोग वो किताबों को ला लग के पढ़ते हैं क्योंकि हमने कभी गीता नहीं पढ़ी है, हमको तो पता ही नहीं है कि ये तो गीता से लिया हुआ है। इसलिए जब मैं लिंक्डइन में कुछ ऐसा देखती हूँ, आई immediately raise a voice and there are 2-3 rivals coming from here there, but I don't care. I tell them openly, even if the foreigners are putting their shloks or something like that, which are from Bhagavad Gita, I tell them, this is from Bhagavad Gita, 5,500 year old. You have taken it from here and put your name. They are speechless when I put the same shlok. So when you have the true knowledge, this is called leadership. Krishna had the true knowledge, so he delivered. If you do not have the true knowledge, you won't be able to deliver. So have the true knowledge, and true knowledge comes with, कौन लिखेगा यहाँ पे चैट पे? True knowledge comes with, true knowledge comes with what? Consciousness. Perfect. Excellent. I missed your name. किसने जवाब दिया? My name is Vandana. वंदना, thank you. True knowledge comes from consciousness, और consciousness के आने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेसेस है वो फॉलो करने पड़ते हैं मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, तो अभी फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, वरना मैं तो बोले ही जा रही हूँ एंड इट इज टाइम ओवर। आई होप आप सबने फीडबैक फॉर्म भर दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर कांस्टेंट ऐसे नॉलेज चाहिए तो। So if you do not have any question, thank you so much. Thank you so much for showing so much of interest, and I am so happy to see the response. I hope to see you all soon. If you all are really interested, you can contact me. मेरा contact number दिया हुआ है chat box में. I really feel कि आप लोगों ने honestly feedback form भर दिया है. If you want, you can give the feedback here also. आप बोल के भी बता सकते हैं, कोई problem नहीं है. कैसा लगा आप लोगों को आज का session? Why leadership fails? और what are the inputs you have taken from this session? क्या बोलना चाहते हैं आप इस पे? वंडरफुल मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। एक सजेशन जरूर था कि टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम छोटा है, बट अगर जो आपने इलाबोरेट किया लाइफ को, पर्टिकुलरली जो लीडरशिप की लाइफस्टाइल के बारे में, हाउ ए लीडरशिप हट, वो सब बहुत ही बढ़िया था। एंड लगा कि कभी आपका ये सेशन हमको फुल टाइम करने को मिले। और मेरे ख्याल से मोहित जी, हाँ है ना मोहित जी। मोहित सर आई थिंक वो मुझे लगता है कि रख के शायद कहीं पर गए हैं। सो ये तो मैम, हाँ सॉरी बताइए। किसी ने यहाँ पे मेरे को एक और भी क्वेश्चन पूछा है, मैम यू सेड टू बी कॉन्शियस और बी काइंड एंड गुड कर्मा, वी आर डूइंग द सेम।
but you know, some people take it as granted. They feel like we are fool or emotional fool. How we can deal with that kind of people? Consciousness और गुड कर्मा में, दोनों में बहुत डिफरेंस है. गुड कर्मा आपके हिसाब से क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, विधवाओं को दूसरी शादी करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि नहीं. अगर नहीं देते हैं और वो वैसे ही मरते हैं, अपने बाल मुंडवा देते हैं, तो कुछ लोगों के हिसाब से दैट इज अ गुड कर्मा एज पर धर्मा, क्योंकि वो धर्मा तो उन्होंने ही बनाया हुआ है, और उनके हिसाब से उनकी ईगो को बूस्ट करने के लिए इट इज ओनली मेन हु कैन रीमैरी, नॉट द वुमेन. सो वुमेन शुड नॉट मैरी, एंड दैट इज वेयर इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, देन दे आर वेरी गुड वुमेन. सो डू यू थिंक दैट दैट इज अ गुड कर्मा? मैंने ये भी बताया है, आप मेरे सारे सेंटेंसेस को अगर आप देखते हैं तो आप बिल्कुल भगवत गीता की तरह, जैसे भगवत गीता में भी एक के साथ एक जुड़ा हुआ है. आप एक श्लोक पढ़ेंगे, 4 और श्लोक पढ़ते पढ़ते पहले वाला श्लोक आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या था. बट वो थोड़ा समय लगता है, जन्म समय मतलब बहुत सारे हजारों जन्म लगते हैं गीता को समझने में. कितने जन्म मैंने, हजारों, पता नहीं क्या समझा होगा, तब जाके आज मुझे इतना सा समझ आया है. मैं यही बोलूंगी, लोगों को लगता है कि बहुत समझ गए हैं, बट सबकी समझ बहुत ही थैंक यू बहुत ही अलग अलग होती है. हर कोई, कुछ लोग जैसे कुछ सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ या ऐसे हस्बैंड वाइफ भी होते हैं जो लोग टॉर्चर करना पसंद करते हैं, और अगर आप उनका टॉर्चर को सहोगे तो आपको बोलेंगे बहुत ही सुशील लड़की है, या बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही एकदम गाय जैसी है. क्यों? क्योंकि वो आपको सहन कर रही है. जैसे ही आप एक बार जुबान से बात सच निकालोगे, तुरंत आपको बोलेंगे जुबान आ गई बड़ी तेरी. क्यों जुबान आ गई? क्योंकि अब तक तो तू चुप थी, कब तक चुप रहोगी, कब पिक्चर देख के शायद फिर से वो बोलने लगी. तो इट इज लाइक कि यू शुड बी कॉन्शियस जब आप हो जाओगे ना, तो गुड कर्मा का डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा. जैसे धर्म का डेफिनेशन लोगों ने बदल के हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख कर दिया है, जबकि धर्म कुछ और होता है. उसी तरह से गुड सब लोगों ने बदल दिया है. इफ यू बी कॉन्शियस यू विल नो व्हाट इज गुड कर्मा. डूइंग द युद्ध इन कुरुक्षेत्र वाज आल्सो बैड कर्मा फॉर मेनी पीपल, जो कृष्ण के भी खिलाफ बोलते रहते हैं. तो मैं और आप तो क्या चीज है, लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? अरे लड़ाई कर तो तू जाके मिलवा देता सबको, अगर पता चलता तो तुम्हारा, है ना. तो अभी कृष्ण के भी ऊपर छलांग मारते लोग. सो हियर इट इज, एट दैट मोमेंट गुड कर्मा वाज किलिंग दोज बैड सोल्स, नॉट द बॉडीज. जो लोग युद्ध में सामने खड़े थे. सो मेरे साथ में बहुत सारा टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके मैं इतना सारा एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको. प्लीज ज्वाइन माय वर्कशॉप, और प्लीज ज्वाइन मी इन ऋषिकेश. दैट इज द बेस्ट. 3 days 4 nights मेरे ही साथ में रहेंगे आप. देयर आई विल बी कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप. और ऋषिकेश जैसा नेचर, प्रकृति में जाके प्रकृति के बारे में समझना और प्रकृति को बदलना, 3 अलग अलग मीनिंग मैंने कही है एक ही वर्ड से. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए. प्रकृति के गोद में जाके प्रकृति को समझना और अपनी प्रकृति को बदलना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. तो या प्लीज प्रमोद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर आ गए हैं और बजाज एनर्जी वाइस प्रेसिडेंट श्री मोहित सक्सेना जी. ओके ज्वाइंट होते but was in another call. Sir, please. Yeah, Pramod, I was just listening. Sorry, in middle I got disconnected because I got onto one call. I was hearing the session by Rakhi. Evening, Mohit here. Yeah. Good evening, Mohit. Evening. So I was listening to your session and I was listening to the content you were sharing about good karma, about being impartial to people, about being true to the deeds which people have to do, and managers obviously have to understand this role better. So obviously there is no other eternal source of knowledge or divinity other than the Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita has so much of immense knowledge in itself that if people understand it, I think they will get answers to all their sufferings, sorrows, all their remedies. And normally also what I know or what I have also heard from some of the learned people is that whenever you are in depression, whenever you are stressed out of a situation, some very learned person from ISKCON or someone shared it with me, said that just open the Bhagavad Gita and read the page whichever you open, and you will get a solution to your problem in that page. This is a very common statement actually.
So what happens is with divinity, with spirituality, you also actually create an ability to understand your inner self better. And once you understand your own self better, you can understand others better. So I think that Correct. is how leadership will become more impactful or more meaningful if people really understand themselves better, and that can happen by understanding or taking the knowledge from scriptures like the Bhagavad Gita, where you're trying to link in concepts and give candid examples of what may be relevant today, what was relevant in the past, and how that affects your work life. So I think this is an interesting session or an engaging discussion for my team and people to understand what you have shared. And we will also, and first of all, I'll also like to thank you for inviting us for a free discussion, giving us a perspective on this concept. And we really like this part of the introductory session. I think we'll take it ahead from here to see how we can engage furthermore in deeper conversations. And thank you once again for making this 1 hour very meaningful and delightful. We will keep interacting with you. Thank you so much. I would, and actually, I don't think so that I have much more time. Again, the session is going to get over. But before that, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि I am really very excited for my ऋषिकेश क्लासरूम वर्कशॉप 7th और 8th को तो आ ही रहा है, जो ऑनलाइन होगा जूम पे. बट ऋषिकेश के लिए मैं और ज्यादा इसीलिए एक्साइटेड हूँ. एक तो वो फर्स्ट टाइम रहेगा कि वैसी जगह पे मैं करूंगी, एंड आई हैव सिलेक्टेड दैट प्लेस पर्पसली बिकॉज ऑफ द टॉपिक, क्योंकि वहां पर जाकर मुझे एक्टिविटीज उनसे ऐसी करवानी है जहाँ पे माहौल भी उनको ऐसा मिलेगा, और मैं वर्कशॉप भी एक आश्रम में ही रखूंगी. मैं उनको वो होटल का कुछ माहौल देने ही नहीं वाली हूँ, जहां पर उन लोगों को वही का वही मिलने वाला है जो लाइफ से वो ऑलरेडी लेते हुआ है. हर वेकेशन में भी बच्चों को लेके 5 स्टार होटल पैसा. I will give them that perspective of life where they will be able to learn and grasp that knowledge very well, और जो relate कर पाएंगे वो ऋषिकेश के माहौल में. That will be realistically a fantastic leadership coaching. मतलब मैं उसके लिए बहुत बुरी तरह से वेट कर रही हूँ. So I don't know how many people are going to join me over there, but I'm definitely going to do that in maximum I think in the February. बाकी 7th और 8th को इज देयर, यू कैन, अगर आप चाहे तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज अ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट. फरवरी में जो मैं करूंगी वो भी मैं जितना कोशिश करूंगी मिनिमम ही रखूंगी, ताकि मैक्सिमम लोग उसमें ज्वाइन कर सके, जो 3 डे 4 नाइट वाला सेशन रहेगा ऋषिकेश में. और आप प्लीज मेरा फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा मोहित जी. और ऑल्सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to listen to my wonderful videos which I have given for the free sharing, और उसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो मेरा जो ग्लोबल अचीवमेंट है वो अचीव नहीं कर पाऊंगी मैं. मुझे हर इंसान तक पहुंचाना चाहिए सच को. एंड यू कैन फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम. आपको लिंक्स दे दिया गया है इधर चैट में, आप ले सकते हैं. Right. Thank you so much. Search me Rakhi Datta leadership or Rakhi Datta Bhagavad Gita. You will get everything from my LinkedIn to everything, my YouTube. So thank you all of you from my side. I will take a leave now. I hope it was a wonderful. Thank you very much for this wonderful value. Thank you. Thank you. Miss Amplanta joins on. Thank you so much. Yeah, I can see the inner part of the.